छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। गांव नगर बस्ती की जय। सत्संग कराने वालों की जय। उनके माता पिता गोपाल की जय। सकल हंस की बंदगी साई बंदगी। तो जो मेन चीज है प्रचार में उसको समझना है। जब से हम इस संसार में आए हैं तब से ही हम वापस नहीं जा पाए, ये तो निश्चित है। हर धर्म हर संत यही बता रहा है कि इस संसार से वापस अपने धाम चले जाओ, यानी इस जन्म मरण को छोड़ के मुक्त हो जाओ। इसका मतलब साफ हो गया कि अभी हम जन्म मरण में फंसे हुए हैं। हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये काया बार बार पैदा हो रही है, नाश हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम जब से आए हैं पहली बार तब से हम वापस नहीं गए। और ये गलती से मत सोच लेना कि ये तुम्हारा पहला जन्म है कि तुम पहली बार इस दुनिया में आए। अनंत तो बार इस दुनिया में आ चुके हो, गिनती की भी गिनती खत्म हो जाएगी कितनी बार तुम आ चुके हो, इतना समझ लो। यानी कि अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, क्योंकि इंसान जन्म मिल गया है तो एक ही रास्ता है, या तो दोबारा से वापस आ जाओ या फिर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, या तो वापस आएंगे दुनिया में या फिर मुक्त हो जाएंगे। वापस आने का तरीका क्या है? ये जन्म बर्बाद कर लो, कैसे भी खा लो पी लो, मजे में जीवन व्यतीत कर लो, मर जाओ, फिर वापस आ जाओ। और क्या तरीका है? नाम जाप करो, खूब नाम जपो भगवान का। इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि तुम्हें नाम जाप के अलावा कुछ दिखाई ना दे, तुम फिर वापस आ जाओगे। नाम जाप से कभी किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती। और क्या तरीका है? तुम पूजा पाठ शुरू करो, हवन यज्ञ करो, दुनिया भर के मूर्त पूजा पाठ जो मर्जी कर डालो, उसके बाद फिर वापस आ जाओगे, कोई रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर युग आया, द्वापर से कलयुग आ गया। सतयुग में हमने खूब नाम जपे होंगे, सभी जपते थे, हमने भी जपे होंगे। त्रेता में हमने खूब यज्ञ किए होंगे, सभी करते थे, हमने भी किए होंगे। द्वापर में हमने खूब तीर्थ किए होंगे, सभी करते थे, हमने भी किए होंगे। तब भी आज कलयुग में यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब सतयुग का सारा जितना पूजा पाठ था फेल हो गया, त्रेता युग का सारा पूजा पाठ फेल हो गया, द्वापर युग का सारा पूजा पाठ फेल हो गया। अगर आज कलयुग में हम फिर वही पूजा पाठ करने लग जाएं, फिर वही मंत्र जाप करने लग जाएं, तो समझ लो कि कलयुग में भी आना बेकार हो जाएगा। वापस तुम्हें इसी जन्म मरण में दोबारा आना पड़ेगा। तो क्या करना है? सब कुछ छोड़ देना, पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त व्रत नित्य नेम सब छोड़ दो, बिल्कुल कोरा कागज हो जाओ। अब क्या करो जो तीनों युग में नहीं कर। क्या नहीं किया तीनों युग में? नाम भी खूब जपा, व्रत भी खूब किए, पूजा पाठ भी खूब किया, पठन पाठन भी खूब कर लिया, वेद पुराण पढ़ लिए, बहुत कुछ कर लिया। क्या नहीं किया? अपनी आत्मा को नहीं जाना। केवल एक काम नहीं किया हमने, अपनी आत्मा को नहीं जाना। और इस जन्म में भी आधी से ज्यादा उम्र बीत गई, अभी भी आत्मा को नहीं जान पाए। आत्मा सबके पास है, पक्की बात है, बिना आत्मा के तो नहीं बैठा कोई। हाथ खड़ा करो तो बिना आत्मा के बैठा हो, तो हाथ भी नहीं खड़ा कर पाएगा कोई अगर आत्मा ना हो। तो हाथ भी खड़ा हो रहा है आत्मा की वजह से। 24 घंटे तुम्हारे साथ आत्मा है, एक आधा घंटा घूमने तो नहीं चली जाती छोड़ के, पक्का 24 घंटे रहती है। अगर 1 मिनट के लिए भी चली गई ना आत्मा छोड़ के, ये शरीर ऐसे गिर पड़ेगा नीचे। तो जो चीज हमारे पास सदा से है और 24 घंटे है, उस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं है। और हम किसका ज्ञान लेके बैठे? ये मंत्र तंत्र जंतर पूजा पाठ हवन वेद पुराण गीता कुरान भागवत बाइबल, पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ डाला, क्या क्या हमने लिख डाला, क्या क्या हमने बना डाला। ये मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए, चर्च बना दिए, खुद ही बना रहा आदमी, खुद ही मूर्तियां ले लेके आके उसी को भगवान मान के खुद ही माथा टेक रहा है। किसको माथा टेकना है? आत्मा को माथा टेकना है। और टेक किसको रहा है? पत्थर को। कृष्ण जी समझा रहे गीता में, हे अर्जुन, कृष्ण जी समझा रहे गीता में, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य
और एक सत्य। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ना, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पैदा होता है और नाशवान है, जो पल पल बदल जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। इसका मतलब इस दुनिया में जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है A to Z, ये सब असत्य है, झूठ है ये। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में एक सत्य है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा ही अटल सत्य है। और ये आत्मा कहीं दूर नहीं है कि मुझे काशी जाना पड़ेगा, मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा, मुझे केदारनाथ जाना पड़ेगा इसको जानने के लिए। कहाँ ये आत्मा? सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। है तो सबके पास, लेकिन प्रगट नहीं है। प्रगट नहीं है इसलिए दिखती नहीं है, दिखती नहीं है इसलिए महसूस नहीं होती। अब करे तो करे क्या बंदा? तो जो वस्तु तुम्हारे पास है उसको छोड़ के इस संसार में दौड़ लगा रखी है। संसार क्या है? माया जगत है, सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये तुम सपना ही तो देख रहे हो। जगत, मंदिर सपने में, मस्जिद सपने में, गुरुद्वारा सपने में, चर्च सपने में, पूजा पाठ हवन यज्ञ सपने में, गीता पुराण वेद पुराण जितना भी है सब सपने में। हर चीज सपने में देख रहे हो और सपने को सत्य मान के बैठे हो। और जो सत्य है उसको तुम जान ही नहीं रहे हो। सत्य क्या है? क्या है सत्य? आत्मा। आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। कृष्ण जी का शरीर सत्य है क्या? सोच लो, नाराज हो जाएंगे। नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि तीर घुस गया पैर में, तीर घुस गया पैर में। और कृष्ण जी कह रहे हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, यानी पूजनीय वो है जिसमें शस्त्र घुस ही नहीं सकता, लेकिन उन्हीं के अपने पैर में घुस गया तीर। यानी वो सत्य नहीं है। और जो सत्य नहीं है तुम उसकी पूजा करने लग जाओ तो वो पूजा भी सत्य नहीं है, वो पूजा भी झूठ की पूजा है। यानी काया की पूजा झूठ की पूजा है, आत्मा की पूजा सत्य की पूजा है। लेकिन आत्मा की पूजा करे तो करे कैसे? जब ये बताने वाला गुरु आपके जीवन में आ गया तब समझो कि अब कल्याण हो जाएगा। क्या करिए वाणी? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। 2 अक्षर कौन से? एक अक्षर जो इंसानों ने बनाए हैं। ये हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, अरबी के, जापानीज, चाइनीज, मंगोलियन, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जितनी मर्जी भाषाएं तुम ले लो इंसानों ने बनाई हैं। ये जितने भी मंत्र तुम लेके बैठे हो गुरु जी से, कोई भी गुरु हो, कौन सी भाषा के हैं? हिंदी के हैं कि नहीं? हिंदी में दिए कि नहीं? तो इसका मतलब परमात्मा को हिंदी भाषा का मंत्र पता है, अंग्रेजी में नहीं जान रहा वो, अरबी में नहीं जान रहा क्या वो? ये हमारे मन के खेल हैं। मैं हिंदी के बना के बैठ गया, वो पंजाबी के बना के बैठ गया, वो अरबी के बना के बैठ गया और सोच रहा है कि जो मैंने बनाया है उसी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती। इसलिए क्या करना है? एक छुड़ाए एक लखाए, यानी ये सारे मंत्र छुड़वा दे। हिंदी के नाम छोड़ दे, पंजाबी के नाम छोड़ दे, अरबी के नाम छोड़ दे, अंग्रेजी के नाम छोड़ दे, सारी भाषाओं के नाम छोड़ दे, सारे भगवान अल्लाह वाहिगुरु जितने भी नाम ले रहा है छोड़ दे। अब क्या करे? अब अपनी आत्मा को जाने, जिस आत्मा की वजह से सारे नाम निकल रहे हैं। आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है हरे राम, हरे कृष्णा, अल्लाहु अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, ये सारे नाम किस आत्मा की वजह से निकल रहे हैं? आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल गुरु कोई नाम लेके दिखाओ। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है और नाम क्या है? झूठ है। इसलिए इसको छोड़ दो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भाए कोई,
और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द क्या है? जो सब शब्दों का सार है। सारे शब्द जिसकी वजह से निकल रहे हैं, हिंदी के शब्द, पंजाबी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी, किसकी वजह से निकल रहे हैं? सार शब्द की वजह से। तो साहिब कह रहे हैं सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा। ये मंत्रों से बात नहीं बनेगी, ये मंत्र जंतर तंत्र तुम्हें पार नहीं कर सकते। हाँ, दिल को तसल्ली है कि मैं राम राम जप रहा हूं तो मुझे राम मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो गया कि तुम्हें सोना चाहिए और तुम सोना सोना जपने लग जाओ, सोना सोना सोना, और तुम सोच के बैठ जाओ सोना सोना जप रहा हूं तो कभी तो मिलेगा। मिल जाएगा क्या? बस इसी प्रकार राम नहीं मिलेगा। तुम कितना ही मान के बैठ जाओ कि राम राम करने से राम मिलेगा, नहीं मिलेगा। कह रहे राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। बाबा नानक कह रहे हैं कि राम राम करने से राम मिल जाए तो पानी पानी करने से पानी मिल जाए, भोजन भोजन करने से भोजन मिल जाए। ऐसे नहीं मिलेगा। राम को जानना पड़ेगा राम कहाँ है। वो राम हम सब में रम रहा है। उस रमता राम को पकड़, मंत्र को मत पकड़। मंत्र में ध्यान मत रख, उस राम में ध्यान रख। किसमें? कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नाही। वो रमता राम आप में भी है, आप में भी है, आप हम सब में है, लेकिन हमें उसका भेद ही नहीं पता। वो रमता राम अनमोलक है। मीराबाई कह रही है अनमोलक, जिसका कोई मोल ही नहीं। कह रही है पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। कौन सी वस्तु दे दी उसको अमोलक? जिसका कोई मोल ही नहीं है। क्या चीज है जिसका कोई मोल नहीं है? बाकी सब बिक जाएगा, वो नहीं बिकती, उसको खरीद के नहीं ला सकता कोई। क्या है वो? आत्मा। तुम पूरा आदमी खरीद के ले आओ, बिक जाते हैं लोग। माइकल जैक्सन ने 3 आदमी खरीद के रखे हुए थे। हार्ट फेल हो जाएगा तो इसका लगा लूंगा, किडनी फेल हो जाएगी तो इसकी लगा लूंगा, और कुछ फेल हो जाएगा। वो बेचारा खुद ही फेल हो गया। समझो, हम आदमी भी खरीद के ला सकते हैं, डॉक्टर को कह सकते हैं कि मैंने खरीद लिया आप चिंता मत करो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप चिंता मत करो, हम आत्मा खरीद के ले आते हैं। आत्मा खरीद के नहीं ला सकते भाई, अनमोलक है। तो इसलिए आत्मा के ज्ञान समझो, आत्मा का ज्ञान मंत्रों के ज्ञान से परे है। आत्मा का ज्ञान इन चक्रों के ज्ञान से परे है। आत्मा का ज्ञान इस श्वासों के ज्ञान से परे है। आत्मा का ज्ञान ये सारे जितना भी जगत तुम्हें दिखाई दे रहा है इससे परे है। इसको मनोतीत बोला है, इसको कायातीत बोला है, इसको मायातीत बोला है, इसको अक्षरातीत बोला है, इसको ज्ञानातीत बोला है, इसको भावातीत बोला है। यानी ये ज्ञान से भी नहीं मिलेगा, भाव से भी नहीं मिलेगा, ये मन से भी नहीं मिलेगा, माया से भी नहीं मिलेगा, ये तन से भी नहीं मिलेगा, चक्रों से भी नहीं मिलेगा, ये प्राण से नहीं मिलेगा, पिंड से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। जब भेदी गुरु मिल जाएगा ये तब मिलेगा। तो कह रहे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जा। कहते हैं एक पल में मिलेगा परमात्मा, दूसरा पल नहीं बीतेगा, एक पल में उसका एड्रेस मिल जाएगा। कह रहे मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, तुरंत एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। यानी जब वेदी गुरु मिल गया और उसने लखा दिया कि बेटा यहां है परमात्मा, अटल होके लग जा, फिर हिलना नहीं है, फिर पूरे विश्वास के साथ लग जाना है। जैसे तुम धरती पे खड़े हो, पानी ढूंढो, पानी तुम्हें नहीं मिल रहा है, गुरुजी आ गए, गुरुजी मुझे पानी चाहिए, कहां मिलेगा? बेटा जहां तू खड़ा है वहीं खोद ले, दिख नहीं रहा पानी। लेकिन अगर उसने गुरु के कहे पर विश्वास करके वहीं खोदना शुरू कर दिया तो क्या मिल जाएगा उसको?
पक्का मिलेगा उसको, लेकिन तब मिलेगा जब वेदी गुरु मिलेगा। और मंत्र जपवाने वाला गुरु मिल गया, कहता 5 करोड़ 8 करोड़ मंत्र जपो पानी के, 8 करोड़ बार मंत्र जपो, पानी 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 पानी। कहते पानी पानी करता करता प्यासा ही मर जाएगा। समझो, पानी पानी जप के देखो 1 घंटा, तुम्हारा गला सूख जाएगा, जबकि तुम बोल पानी पानी रहे हो, क्योंकि ये नकली पानी है। असली पानी नकली पानी में क्या फर्क है? असली पानी बाहर से मुंह के अंदर जाता है और नकली पानी अंदर से मुंह के बाहर आता है। देखो, पानी अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है? बस ये नकली है। और जो असली वाला पानी होगा वो बाहर से अंदर जाएगा, वो तत्व ज्ञान है और ये अक्षर ज्ञान है। तो गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, अगर तुम सच में उस तत्व को जानना चाहते हो, उस परम तत्व को जानना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, तो कहां जाना है? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। और जो मंत्रों का पुजारी है वो तुम्हें जपी तपी बना देगा, वो मंत्र जपवा देगा, जन्म बर्बाद करवा देगा। कबीर साहब कहते हैं, माला फेरूं ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम। कह रहे ना तो माला फेरूं और ना हरि भजूं, और मुख से एक बार भी राम ना कहूं मैं। मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। ऐसी साधना हो जाएगी कि हरि तुम्हें भजेंगे। समझो, जैसे गाय का बछड़ा है छोटा सा, तुम साइकिल पे लाद लो उसको टोकरी में और लेके चले जाओ 5 किलोमीटर दूर, तो गाय कहां जाएगी? पीछे पीछे आएगी। मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम, ऐसा हाल हो जाएगा। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों और लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। जब चुंबक लोहे को खींचती है तो कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? चुंबक काम कर रही है। मेरा हरि मुझे भजे और लोहा क्या कर रहा है? मैं पाऊं विश्राम। वो कह रहा मस्ती में भैया जहां ले जाना ले जा। काम पे किसको लगा दिया? हरि को। और लोहे ने विश्राम प्राप्त कर दिया। बस यही विश्राम हमें चाहिए। ये जो हमारे मन की दौड़ है ना, माला फेर लूं, मंत्र जप लूं, ये कर लूं, पूजा कर लूं, सारी दौड़ खत्म कर दो। सारी दौड़ खत्म कर दो और क्या कर लो? जो चीज तुम्हारे पास है उसका ध्यान कर लो, बस। और कुछ नहीं करना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। अकथ ये मंत्र कथने में आते हैं, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वो अकथ है, उसमें